हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग आए हो? आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं वाटर पार्क। तो अभी हम रेडी नहीं हुए हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। तो हम मिलते हैं रेडी होने के बाद। गाइस, हम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और हमने बाइक भी बाहर निकाल ली है। अब इन लोगों का वेट है, जल्दी से आए। तो अब हम निकल चुके हैं अपनी कॉलोनी के बाहर। हम चारों जा रहे हैं, आपको मैंने बताया था। तो अब देख सकते हो आप। और अब हम लोग मार्केट में आए थे, मम्मा को सूट लेना था, तो मम्मा ने यहाँ से सूट लिया। मम्मा ने बहुत सारी वैरायटी देखी, लेकिन मम्मा को कुछ पसंद नहीं आया था। लेकिन फिर लास्ट में अंकल ने अच्छे कुछ कपड़े बताए, जिसे मम्मा को देखकर अच्छा लगा और मम्मा ने उसे ख़रीद लिया। और फिर हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे, लेकिन फिर मम्मा को एक और सूट पसंद आया। फिर मम्मा ने एक और सूट ले लिया। और मम्मा को बहुत सारे सूट पसंद आए थे, लेकिन मम्मा ने सिर्फ 2 ही सूट लिए। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और फिर हम लोग निकल गए वाटर पार्क के लिए। फिर हम लोगों को धूप लग रही थी, इसलिए हम रुके रास्ते में। फिर हमने पानी पिया, फिर हम निकल गए वाटर पार्क के लिए। फिर हमने निकलने के बाद में फिर हमारे सामान व्यवस्थित रखा। फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने टिकट ली। टिकट लेने के बाद में फिर हम लोगों ने कॉस्ट्यूम लिया। और कॉस्ट्यूम लेते टाइम फिर मुझे ना उन्होंने नेकर दे दी, पैंट दे दिया था। फिर मैं उनसे नेकर लेने के लिए गई थी। फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा वाटर पार्क। ओ माय गॉड, इसको देखते से मुझे इतना प्यारा लगा, मतलब इतना अच्छा लगा था, मुझे अंदर से शांति सी मिली थी कि फाइनली मैं आज वाटर पार्क पहुंच गई हूँ। क्योंकि मैं लास्ट टाइम आई थी ना, जब मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया था वाटर पार्क में, पता नहीं क्यों, पर मुझे उस टाइम मज़ा नहीं आया था। और इस टाइम मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर मैं कॉस्ट्यूम लेकर ही खड़ी थी, और इसे देखो कॉस्ट्यूम चेंज कर भी भाग गया था। फिर मम्मा और हम दोनों ने कॉस्ट्यूम चेंज किया। फिर हम लोगों ने कॉस्ट्यूम चेंज करके फिर हम लोगों ने सोचा कि हम निकलते हैं, लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम हो गई थी। हमारे लॉकर की चाबी लग नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने उसकी चाबी लगाई। फिर हम लोगों ने इसको बुलाया। फिर मम्मा पापा दोनों डिस्कस करने लगे कि कितना टाइम यहाँ पर रुकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा। फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने वाटर पार्क के अंदर जाने का सोचा। फिर हम लोगों को डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग गए, क्योंकि हम आए थे एंजॉय करने के लिए। फिर हम लोग जा रहे थे। उसके बाद में इसको देखो, ये कैसे जंप करने लगा। और मुझे तो अंदर जाने से भी फर्स्ट टाइम में डर लग रहा था। और इसको देखो भाई, फिर मैं जाने का सोच रही थी। फिर मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर मैं भी धीरे धीरे जा रही थी। लेकिन मैं ना अंदर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। और यहाँ पर इतना अंदर लग रहा था, मतलब फर्स्ट टाइम में पाँव डालने में भी अंदर लग रहा था। लेकिन फिर पापा ने मुझे खींच कर ना अंदर उतार लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत मस्ती करी। और मम्मा यहाँ पर ना मेरा ब्लॉगिंग भी कर रहे थे, मतलब मेरा वीडियो शूट कर रहे थे, और मैं अंदर थी। फिर मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आप भी आ जाओ अंदर, और कैमरे को रख दो थोड़ी देर, अपन एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन शूट कर लेंगे। तो फिर मम्मा भी आए अंदर। फिर यहाँ पर मम्मा को भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मम्मा उतर गए आराम से। और ये ना बच्चों वाला था, तो इसलिए हमें ना उतरने में थोड़ी आसानी रही। और फर्स्ट टाइम में हम बच्चों वाले उसमें ही गए थे। और ये लोग मेरे कैमरे पे पानी उड़ा रहे थे, लेकिन मैं उनको बोल रही थी कि मत उड़ाओ भाई, ख़राब हो जाएगा, शूट कैसे करेंगे। फिर इन लोगों ने भी देखो कितनी मस्ती करी, मतलब हम सब ने मिलकर बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। और ना पता है, आगे जाने में भी डर लग रहा था, क्योंकि ना आगे आगे जैसे ही जा रहे थे ना, वैसे ज़्यादा अंदर होते जा रहा था। फिर उसके बाद में फिर ना ये देखो यहाँ पर कितनी अच्छी जगह थी, मतलब बोले तो एक सुकून टाइप मिल रहा था, क्योंकि इतना सारा पानी, उसके बाद में इतना रिलैक्स मिल रहा था ना अंदर जाते से। और मैं यहाँ पर फिर भी शूट कर ही जा रही थी। और ये लोग सब मेरे कैमरे का सब बैंड बजा के रखा था, क्योंकि ना ये लोग पानी उड़ा रहे थे। और ना मेरा आखिरी में जाकर कैमरा ख़राब हो गया था। इसे देखो भाई, इसे ना सिर्फ ना बस यही दिख रहा था और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे ना पापा और मम्मा भी बहुत मस्ती कर रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने ना मम्मा पापा के कुछ फ़ोटोज़ लिए और कुछ शूट्स किए। फिर उसके बाद में फिर हम लोग बड़े वाले में गए। फिर बड़े वाले में आने के बाद में फिर हमने यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी स्लाइड्स देखी, और हमें तो यहाँ पर जाने में भी डर लग रहा था, पर मैं तो गई नहीं। फिर लास्ट में पापा ने मुझे ज़बरदस्ती लेकर गए थे। और यहाँ पर मैं ना ब्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन ना मेरा वॉइस ठीक से आ नहीं पाई। और यहाँ पर देखो कितना अच्छे से डांस भी हो रहा था। आपने अगर देखा हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ना शावर के साथ में डांस करते हैं,
बहुत मज़ा आता है जिसके साथ में। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर डांस किया था और पर लेकिन ना मैं यहाँ पर अकेली थी तो इसलिए मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कुछ 2-3 मिनट डांस किया और फिर मैं आ गई थी क्योंकि ना मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर उसके बाद में फिर पापा और हम लोग फिर से आ जाते हैं पानी में और यहाँ पर ना ठीक से शूट नहीं हो पाया। मैं बैठी थी बलून में और पापा ना मुझे इधर उधर लेकर जा रहे थे और यहाँ पर बीच बीच में ना लोग आ रहे थे, मतलब जो थे दूसरे लोग वो, और यहाँ पर ना मुझे ज़बरदस्ती पापा स्लाइड में लेके गए थे और मैं अंदर जाने के बाद में बाहर भी आ गई थी और फिर से मैं अंदर आपने देखा है अभी कि मैं फिर से अंदर चली गई थी और उसके बाद फिर मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हुआ था कि ना मैं चल भी नहीं पा रही थी। फिर ना मैं साइड में जाकर बैठ गई थी और यहाँ पर मम्मा पापा को आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में फिर मेरे थोड़ा सा रिलैक्स मिलने के बाद में फिर मैंने शूट किया। फिर उसके बाद में मम्मा को मैंने बोला कि अंदर जाओ, लेकिन मम्मा को डर लग रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ना रील्स वील्स बनाई और स्नैप वगैरह डाला। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि अब अपने को निकलना चाहिए, लेकिन हम दोनों निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने खूब मस्ती करी, अकेले ही मैंने खूब मस्ती करी। देखो मतलब खुद के ऊपर ही पानी उड़ाती गई मैं। और यहाँ पर ना पापा इसको बलून में लेकर ना इधर उधर घूम रहे थे और ये और एक्टिंग की दुकान है और एक्टिंग करने लग गया था। और सच में एक लड़की ने इतनी ज़्यादा और एक्टिंग करी थी ना कि हम लोग भी डर गए थे। मतलब वो छोटी सी बच्ची थी 2-3 साल की और इतना ज़्यादा एक्टिंग करा उसने कि भाई हम मेरे हाथ पैर तक धूजने लग गए कि इससे क्या हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने बलून में बहुत मस्ती करी। मैं भी इसको इधर उधर लेकर घूम रही थी और ये भी मुझे इधर उधर लेकर घूम रहा था। फिर उसके बाद में पापा ना स्विमिंग करने लग गए, लेकिन पापा से हो नहीं पा रही थी क्योंकि यहाँ पर पानी कम था ना, इसलिए फिर भी पापा कर रहे थे। इसी के बाद फिर हम लोगों को ना बहुत ठंड लगने लग जाती है, इसलिए हम निकल जाते हैं स्विमिंग पूल के बाहर, क्योंकि ना फिर अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती तो फिर ना बहुत मैटर हो जाती, इसलिए हम पहले ही बाहर आ चुके थे। और यहाँ पर पापा ने भी बोला था कि अब चलो, क्योंकि ना हमें इंदौर भी जाना था। तो फिर भी मैं देखो कितनी मस्ती कर रही थी, मैं आ ही नहीं रही थी और मम्मा यहाँ से मेरा शूट कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं आ गई। मैंने सोचा चलो भाई सच में लेट हो जाएंगे। और कुछ देर बाद फिर हम लोग आ चुके थे बाहर और यहाँ पर हम लोगों ने ड्रेस भी चेंज कर ली थी और मम्मा ने यहाँ पर सूट पहना था क्योंकि मम्मा को अंदर साड़ी पहनने की जाने का कभी मौका मिले पहन लिया था। तो बीच में यहाँ पर जरूर आना है, यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। हमने यहाँ पर 2 घंटे एंजॉय किया। उसके बाद में हम लोग नहीं निकल रहे थे, लेकिन पापा ने चिल्लाया तो हम बाहर आ गए। और अभी हम सबने कपड़े चेंज किए हैं, अब हम जाएंगे मामा के घर। मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन मुझे इंदौर भी जाना था, तो हम लोग इंदौर से बड़ी ट्रिप पर जा रहे हैं। शूट कर बताऊंगी कि आगे क्या अभी हम मेरे मामा के घर जाएंगे, फिर 5 तारीख को हमारी ट्रिप है। भूख लग रही है तो अब फाइनली हम लोग यहाँ से बाहर निकल चुके थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। फाइनली हमने 2 घंटे तक इंजॉय किया था। और फिर हम लोग गए थे रेस्टोरेंट पे क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि हम लोग पानी से बाहर आए थे ना, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर इसने मंगाए थे यहाँ पर पोहे और पापा ने मंगवाए थे कचौरी और मैंने मंगवाया था माज़ा। फिर ना मुझे मैंने और भूख लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने फिर एक बैग समोसा मंगवाया और ये लेस खा रहा था। उसके बाद फिर मम्मा पापा ने भी खाया और फिर यहाँ पर फिर मैंने लस्सी मंगवाई और फिर हम तीनों ने लस्सी खाई। और यहाँ पर मैं शूट कर रही थी ना, तो वो जो थे ना रेस्टोरेंट वाले भैया, वो मुझे इतना तेज़ देख रहे थे भाई, मुझे उनसे भी डर लगने लगा था। फिर फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके थे और ये काफ़ी पुराना घर है हमारे मामा का। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे मेरी मामी मिली, फिर उसके बाद में सिया मेरी बहन, फिर पायल दीदी मिली और फिर हम लोगों ने मिलना जुलना। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब अपन मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।